वेलकम टू द क्रिप्टो फंडा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की, जो मैंने खुद यूज़ की है। और इसके अलावा मैं आपको एक स्प्रेडशीट का लिंक दूंगा जो आप उसको खुद यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप उसको ट्रायल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कितनी फ़ायदेमंद होती है आप लोगों के लिए। तो डॉलर कॉस्ट बेसिकली जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है, ये एक इन्वेस्टमेंट की टेक्निक है। इन्वेस्टमेंट की दो टेक्निक्स होती हैं मेनली। एक होती है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपको जो अभी पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको एग्जांपल दी गई है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग दिखाई गई है। लमसम इन्वेस्टमेंट ये होती है कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, तो आप उसको एक ही वक्त में बाय कर लेते हैं। इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया कि आपके पास अगर $800 से, तो आपने $800 इन्वेस्ट कर दिए उस कॉइन के अंदर और उस कॉइन की प्राइस उस वक्त $10 थी। तो आपको जो उसकी एवरेज कॉस्ट पड़ी है वो है $10 पर कॉइन। ठीक हो गया। ये तो होगी लमसम इन्वेस्टमेंट में। अब लमसम इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपको कोई कई दफ़ा प्राइस ऊपर चली जाती है, कई दफ़ा नीचे चली जाती है, लेकिन आपने लमसम इन्वेस्टमेंट में आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कॉइन को अभी बाय कर लेना है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है बेसिकली उसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने रेगुलर इंटरवल पे, मतलब हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी थोड़ी। अगर आपके पास वही $800 का बैलेंस है, तो आप क्या एज एन एग्जांपल डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने $100 हर महीने में उसको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें होता ये है कि आप $100 इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप हर महीने दूसरे महीने $100 इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर इसमें फ़ायदा ये हो सकता है आपको कि क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जब होती है तो प्राइस किसी भी चीज़ की, कॉइन की, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती $100 की पहले महीने में, तो आप अगेन इस एग्जांपल में जिस तरह दिखाया गया कि आपको जो एवरेज कॉस्ट पड़ती पर कॉइन की वो $10 थी। ठीक है। आपने 10 कॉइन यहाँ पे बाय कर लिए, फिर आपने अगर $20 हुई प्राइस उसकी, तो फिर आपने 5 कॉइन यहाँ पे बाय कर लिए। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उसकी प्राइस $7 चलेगी, आप ज़्यादा कॉइन बाय कर लेंगे क्योंकि $7 में $100 इन्वेस्ट करेंगे तो $7 के हिसाब से आपके ज़्यादा कॉइन बनेंगे। तो देखिए, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसके हिसाब से आप की जो एवरेज कॉस्ट होती है ना कॉइन को बाय करने की, वो बहुत कम आती है। तो इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि आप अगर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज़ करके कॉइन को बाय करेंगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो होगी $8.16। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 20% जो है वो रिटर्न मिलेगा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज़ करते हुए, क्योंकि मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है। तो जो इस वक्त बुल रन चल रहा है, बुल रन के अंदर जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है वो एक परफेक्ट जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। प्राइसेस बहुत अप होती रहती हैं, डाउन होती रहती हैं, तो आपको कुछ पता नहीं होता कि आपने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है जब आप लैम्पसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की टेक्निक को यूज़ करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ किसी ने यहाँ पे $800 इन्वेस्ट कर दिए $10 पे, ठीक है, तो उसकी थोड़े दिन बाद कॉइन की प्राइस चलेगी $7, तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर अगर उसकी $5 चलेगी तो और ज़्यादा नुकसान हो गया। ठीक है। तो मतलब 50% यहाँ पे वो लॉस कर चुका है। लेकिन अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज़ करते हैं तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, मैंने $10 यहाँ पे बाई किया था, लेकिन फिर मैंने $5 की कॉइन यहाँ पे भी तो बाई कर ली है ना। तो जो एवरेज आपकी जो यूनिट कॉस्ट है ना वो कम होती है, मतलब आप अपना जो रिस्क है वो कम करते रहते हैं। तो ये तो होपफुली आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की एग्जांपल मैंने आपको जो दिखाई है उससे आपको पता चल चुका होगा कि आपने रेगुलर इंटरवल के ऊपर रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट करनी है किसी भी कॉइन के अंदर, तो उससे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है पर कॉइन वो कम होगी। इससे आप मार्केट की वोलाटिलिटी का भी फ़ायदा उठाते हैं कि अगर प्राइस करेक्शन ले रही है तो आप उसको लो स्ट्रेट पे भी बाय कर लेते हैं। ठीक है। और आपको फिर आप चीज़ों को टाइम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है जिसमें प्राइसेस जो हैं वो पंप और डंप होती रहती हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल को दिखाने के बाद मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मैंने कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज़ करके।
तो दोस्तों अब इसमें आपको मैं अपनी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने गेट टोकन, जो गेट डॉट आईओ का टोकन है, उसके अंदर मैंने डिसाइड किया था कि मैंने $200 इन्वेस्ट करने हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मैंने इसकी प्राइस देखी थी, वो $3.57 थी पर कॉइन। मैंने उसके अंदर $20 इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको पता है कि मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब मैंने 11 अप्रैल को इन्वेस्ट किए थे $20, तो मैंने 5.6 कॉइन्स बाई कर ली थी। उसी वक्त मैंने क्या किया कि अपना टाइम बचाने के लिए फ्यूचर में मैंने इसके लिमिट ऑर्डर सेट कर दिए इस कॉइन के। मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी सी हो सकता था, उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर भी चली जाती, तो मैंने इसके लिमिट ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा सेट कर दिए थे। जब मैंने लिमिट ऑर्डर सेट किए डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर, अगेन मैंने $20 कहा हुआ था कि मैंने $20 इन्वेस्ट करते रहने हैं। तो मेरे आप देखेंगे कि मैंने जो जितने भी लिमिट ऑर्डर्स थे वो 10 लिमिट ऑर्डर्स थे, और वो $20 का पर लिमिट ऑर्डर था, क्योंकि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट $200 थी। तो वो 19 अप्रैल को मेरे जितने भी लिमिट ऑर्डर्स थे वो सारे फिल हो चुके थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कॉइन को बाय किया 357 पे भी बाय किया, 377 पे, 387 पे भी बाय किया, जो इसकी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा प्राइस थी 11 अप्रैल को। फिर मैंने जो इसकी कम प्राइस थी वो $2.20 थी 18 अप्रैल को, तब भी मैंने बाय किया, क्योंकि कॉइन जो है बिटकॉइन वो करेक्शन ले रही थी। तो मुझे पता है कि इसकी प्राइस अप और नीचे वॉलेटिलिटी होती रहती है कॉइन्स की, तो इस वजह से मैंने डिफरेंट लिमिट ऑर्डर सेट किए थे डिफरेंट प्राइसेस पे। मैंने जो टोटल कॉइन्स बाय की $200 इन्वेस्ट करके, वो थी 66 कॉइन्स और 66.26 कॉइन्स। तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो $200 की थी। फिर क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा इसको टाइम दिया, क्योंकि बिटकॉइन करेक्शन ले रहा था। तो फर्स्ट मई को इस कॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन $5 के करीब जो है वो टच किया इसने मैक्स। तो मैंने इसको $4.95 पे सेल कर दिया। तो मैंने $4.95 पे इसको सेल किया 66 कॉइन्स को। तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट था ना वो हुआ था $127। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 327 थी, माइनस 200, उसमें से 127.97 सेंट बचते हैं। तो ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीज थी वो 63% थी। मतलब 3 वीक के अंदर मैंने 200 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके $127 जो हैं वो कमा लिए, विच इज़ वेरी गुड प्रॉफिट। अच्छा, अब इसको हम कंपेयर करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट से। अगर मैं यही लमसम इन्वेस्टमेंट करता 11 अप्रैल को, अगर मैं $3.57 पे जो प्राइस थी उसकी 11 अप्रैल को बाय कर लेता, तो मुझे 56 कॉइन्स मिलनी थी एज़ कम्पेयर टू 66 कॉइन्स जो मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को यूज़ करके बाय की। तो अगर इसको मैं उसी तारीख पर 1 मई को सेल करता 495 पे, तो मुझे जो प्रॉफिट होना था टोटल वो होना था $77। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे कम प्रॉफिट होना था, और अगर मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसे मैंने यूज़ किया तो उसके अंदर मुझे $50 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इस एग्जांपल को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेसिकली बेस्ट टेक्निक है बुल मार्केट के अंदर, स्पेशली जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो। आप डिफरेंट प्राइसेस के लिमिट ऑर्डर सेट करें, और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इस स्प्रेडशीट को आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप इसके लिंक को खोलेंगे तो आपको ये विंडो नज़र आएगी। आप इसके डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सेल स्प्रेडशीट में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप गूगल शीट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको एज एन एग्जांपल एक्सेल गूगल शीट्स में यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला नज़र आएगी स्क्रीन। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, 125% कर लेता हूँ इसका मैं जूम। तो कॉइन पेयर आपने यहाँ पे अगर डिसाइड कर लिया, उसी एग्जांपल को हम लेते हैं, आपने कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है। आपने ये फिल करना है GT/USDT, क्योंकि ये जो गेट टोकन है ये गेट.io का है, और उसका पेयर मैंने USDT का बाय किया था, तो मैंने इसका टाइटल दे दिया वहाँ पर। फिर जो आपने सिंपली 3 चीज़ें आपने और फिल करनी है। आपने डेट फिल करनी है। मिसाल के तौर पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने आज ही कॉइन बाय करनी है, तो इसकी डेट है आज की 2 मई 2021, और जो इसकी प्राइस है वो, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे बाय करना है, तो $4.698 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस फिल कर दूंगा 4.6, अभी $4.07 हो गई है, तो $4.07 में कर लेता हूँ। ठीक है, $4.07,
और फिर जो इन्वेस्टमेंट टोटल मैंने करनी है, अगेन मैं अगर कहता हूँ कि मैंने $20 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे 20 डाल दूंगा। तो बेसिकली आप तीन कॉलम्स को आपने फिल करना है। कॉलम ए जो डेट का है, प्राइस जो बी है, बी कॉलम है, और जो सी कॉलम है वो इन्वेस्टमेंट का है। तो बाकी आपकी चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद फिल इन हो जाएंगी। ठीक है, आपको वो बता देगा कि आपने कॉइन बाय किया है, 4.2553 कॉइन्स बाय किए हैं। इसी तरह अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो है कल इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर, एज एन एग्जांपल आपने इसकी जो लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया, आपने $4.5 पे कर दिया है। ठीक है, $20 आपने और इन्वेस्ट कर दिए, तो आपने जो टोटल है वो $4.44 कॉइन्स बाई कर ली। तो फिर आपने क्या करना है, आप जब आपने अपना देखना है ना, एज एन एग्जांपल आप 4 मई को देखते हैं तो आपको प्राइस पता चलती है जी इसकी प्राइस तो हो चुकी है $4.09। तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको जो टोटल प्रॉफिट है ना आपका, वो आपको नज़र आ जाएगा। आप डेट फिल कर सकते हैं अगर आपने करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको रैंडमली इंस्टेंटली भी आपको अपने पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है उसको करंट प्राइस को डाल के चेक कर सकते हैं। आपको ये स्प्रेडशीट आपको बता देगी कि आपने टोटल इन्वेस्टेड, आपकी कॉस्ट क्या है, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है डॉलर्स के अंदर, और परसेंटेज इंक्रीज़ किया है। इसी स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए आप जो है वो सतोशी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी कॉइन बाई की है, थीटा कॉइन बाई कर ली है, तो आप थीटा लिखेंगे यहाँ पर और स्लैश BTC लिखेंगे और इन यूनिट्स को चेंज कर दें तो आपको सतोशी के अंदर आपकी एवरेज प्राइस जो है वो नज़र आ जाएगी। तो इन समरी बेसिकली आपने डेट फिल करनी है, प्राइस फिल करनी है, इन्वेस्टमेंट फिल करनी है। बाकी आपको जो स्प्रेडशीट है वो आपको ऑटोमेटिकली खुद सब चीज़ें फिल कर देगी। और अगर आपने आपकी करंट पोर्टफोलियो की आपने वैल्यू चेक करनी है तो जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर डालें तो आपको आपकी जो टोटल वर्थ है पोर्टफोलियो की वो नज़र आ जाएगी। तो होपफुली इस वीडियो से आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की पावर की समझ लगी होगी, आपको पता चला होगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो कितनी अच्छी टेक्निक है, स्पेशली बुल मार्केट के अंदर जहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी देती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें कि आपको जो इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर।